ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके जीवन में दुर्भाग्य है, मतलब कि आप कुछ भी कार्य करने जाते हो वो सफल नहीं होता, साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई विशेष कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, और इसके साथ अगर आपके जीवन में उन्नति नहीं है, मतलब कि आप मेहनत बहुत करते हो पर आप वहीं के वहीं हो जहां पर थे, और अगर आप चाहते हो कि जीवन में सुख समृद्धि आए तो उसके लिए आपको मात्र 41 चने की दाल लेना है और कर लेना है विशेष उपाय। देखिए, ये उपाय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वो खत्म होगा, आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। अब वो कामना धन को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, सारी कामना पूर्ण होती है मात्र एक छोटे से उपाय से। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है चने की दाल। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 7 दाने लो, 11 दाने लो, 21 दाने लो या 41 दाने लो, जितना बन पाए उतने दाने आप चने की दाल के ले सकते हो। और जो भी चने की दाल के दाने लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगली जो सामग्री है वो है गुड़। देखिए, अगर आप गुड़ का विशेष तरीके से उपाय कर लेते हो ना तो आपके जीवन में सुख शांति आती है और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही होती है वो खत्म होगी। इसके बाद आपको लेना है एक दीपक। देखिए, ये दीपक हम विशेषकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं, तो इसमें आपको डालना है घी। इसकी जो बत्ती होगी वो होगी गोल, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक ले लेना है और फिर आखिरी में आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि विशेषकर जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। जी, बस इतनी सी सामग्री है। फिर इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम कर सकते हो, पर विशेषकर इस उपाय को अगर आप शाम को करते हो, प्रदोष काल में करते हो, तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ चेहरा होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना कि आपके पास जो दीपक है गोल बत्ती का, उसको जला देना। अब शिवलिंग के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? तो गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग के पास दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि वो साक्षी होता है हमारी पूजन पाठ का। ठीक है, जैसे कोर्ट में जाते हैं तो कोई ना कोई गवाह होता है ना, तो उसी प्रकार से ये जो दीपक है ये हमारा साक्षी होता है कि हमने पूजन पाठ करी है, इसीलिए दीपक जलाया जाता है। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर के लाए थे, उस तांबे के लोटे को उठाना है और इस जल को आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। देखिए, यहाँ पर जल समर्पित करोगे तो उसका एक विशेष तरीका है। आपको पता होगा कि शिवलिंग पर शिवजी का पूरा परिवार विराजमान होता है, तो आपको यहाँ पर जल समर्पित करना है। ठीक है, तो पहला जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और दूसरी जगह आपको जल को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तीसरी बार आपको जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, और उसके बाद चौथा जो जल आपको समर्पित करना है वो है माता के हस्तकमल पर। ठीक है, प्रत्येक बार जल समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। तो 4 जगह जल समर्पित कर दिया। इसके बाद क्या करना, उस लोटे को रख लेना है और इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है, ठीक है, उस गुड़ के टुकड़े को उठाना है और जितना भी जल आपके पास बचा है उस गुड़ के टुकड़े को उस जल के पात्र में डाल देना है। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद आपके पास जितने भी चने की दाल हो, वो चाहे 7 हो, 11 हो, 21 हो या 41 दाने हो, जितने भी दाने हो ना उन सबको उठा लेना है और उठाकर आपको अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है और मन में जैसी भी कामना है, जैसी भी इच्छा है, उसका स्मरण कर कर वो सारी चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, गुरुजी जानकारी देते हैं कि ये जो चने की दाल है ये स्वर्ण के समान है, मतलब कि अगर आप शिवलिंग पर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं ना तो फिर आपको मात्र चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए, तो वो चने की दाल भी आपका स्वर्ण बन जाएगी। तो इतना महत्व है चने की दाल का। अगर आप सोना नहीं समर्पित करते हैं तो चने की दाल मात्र समर्पित कर दीजिए। अब ये 7 दाने हो सकते हैं, 11, 21, 41। अपनी जो कामना है, इच्छा है, वो कहते हुए आपको सिर्फ चने की दाल को समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और ठीक चने की दाल के ऊपर आपको जितना भी जल है वो समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ से कामना करना है। देखिए, ये जो कामना है ये किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपकी जॉब नहीं लग रही हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो, आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, या आप कामना अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, आपका ऐसा कोई कार्य है जो अटका जा रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, जीवन में दुर्भाग्य बहुत है, तो या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो कहने का मतलब है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कामना हो, समस्या हो, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से चने की दाल समर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ से कामना कर लेना है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है अपनी कामना बोलकर, उसकी कामना मात्र 21 दिन से लेकर 3 महीने में पूर्ण होने लगती है। तो विशेष उपाय है, विशेष दिन है, कर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।